हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल और वेल एक्सप्लेन मैनर में। ओके, सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कंटेनर में मान लेते हैं, हम कोई सैंपल लेते हैं, जैसे कि हमने वाटर लिया। अब वाटर में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वो वाटर जैसा कि हम जानते हैं हाईली पोलराइज इन नेचर होते हैं, यानी वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, ब्रेक हो सकते हैं अपने अपने सिंगल एटमिक फॉर्म में। जैसे कि वाटर किससे बना है, H2O से। ओके, सो H2O को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि H2O क्या है हमारा, इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन मिलते हैं। ओके, तो यानी कि ये एसिडिक प्लस बेसिक नेचर दोनों शो करता है, तो न्यूट्रल इन नेचर होता है। ओके, तो क्योंकि एसिड और हमारे जो बेस हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ये चार्जेस में ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। तो वही हमें ये देखना है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कि कोई जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे उस लिक्विड में इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होते हैं, आयनिक चेंजेस क्या होते हैं, तो उसे हमें यहाँ पे देखना है। जब हम सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड में, या तो हम उसके सरफेस टेंशन को कम करने के पर्पज से या फिर इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के पर्पज से हम सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं, तो उस वक्त क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के लिए पहले हमें एक इमेजिनेशन करनी है कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर है। अब हमने ऊपर से हमने क्या किया, उसमें सफेक्टेंट ऐड कर दिया है। तो जो वाटर है उसकी एक ये जो लेयर है, उसे अब हमें क्या करना है ये वर्टिकल फॉर्म में है, अब हमें हमें इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्लेस करना है। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये इमेजिनेशन बनानी है कि इस वर्टिकल पोजीशन के बीकर को हमें अब क्या करना है, इस फॉर्म में हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसे प्लेस करना है। और जब देखना है यहाँ पे क्या लेयर फॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, तो इस तरह से अब हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा जो बीकर है, बीकर का सॉल्यूशन है, वो किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्लेस किया गया है। सो आप देखते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब हमने प्लेस किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने ऐसा सफेक्टेंट ऐड किया जो कि कैटाइनिक इन नेचर है। जैसे कि हमने पढ़ा था सफेक्टेंट 4 टाइप्स के होते हैं, एनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक, एम्फोटेरिक। ओके, तो हमने कैटाइनिक सफेक्टेंट यहाँ पे ऐड किया है जिसके हेड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजिली आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होके वो भी प्लस और नेगेटिव में चेंज मतलब कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी ये पॉजिटिव की लेयर है, ये इतने अचानक से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हुए हैं वहाँ से नेगेटिव चार्ज बहुत ही स्पीडली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से ये बहुत ही टाइटली बाउंड लेयर इसे हमने बोला है। इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह से अब हमें इन सारे लेयर्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट है हमारी जो लेयर है वो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि A to A' की बात करें अगर हम, ये है हमारी लेयर A to A'। तो इस लेयर को हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस विद पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस। यानी कि सॉलिड, एक तो हमारा सफेक्टेंट सॉलिड इन नेचर हो गया, और जो नीचे ये लेयर बनी हुई है लिक्विड की, यहाँ पे ये है हमारी ये हमारा क्या है, लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, इंटरफेस फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस विद द पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस, ये हमारे क्या हैं, ये पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस इन्हें बोला गया है क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि यही डिटरमाइन करेंगे कि इनके पास किस तरह का चार्ज आएगा अट्रैक्ट होके, इन पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारे सफेक्टेंट नेगेटिव इन नेचर होते तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज इजीली अट्रैक्ट होते और बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो सफेक्टेंट है वो पॉजिटिव इन नेचर है, तो वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, तो इसीलिए हमने इसे बोला सॉलिड लिक्विड इंटरफेस विद पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस लेयर। ओके, नाउ अब हमारी जो B to B' की लेयर है
इसे हम बोलते हैं सीयर प्लेन सॉल्वेटेड लेयर। ओके, सीयर प्लेन भी बोलते हैं हम इसे, सॉल्वेटेड लेयर भी बोलते हैं। सॉल्वेटेड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सॉल्बलाइज हो रहे हैं, यानी कि ये इजिली पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयंस भाग रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं अब टोटल इस लेयर को क्या, अभी तो हमने सिर्फ सिंगल सिंगल ये लेयर की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे ए टू ए डैश, ये बी डैश की लेयर को टोटली हम क्या बोलेंगे, टाइटली बाउंड लेयर बोलते हैं विथ काउंटर आयंस। टाइटली बाउंड क्योंकि बहुत ही तेजी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला गया टाइटली बाउंड लेयर विथ काउंटर आयंस एंड द स्टर्न लेयर भी हम इसे कह सकते हैं। काउंटर आयंस यानी दो अपोजिट आयंस हैं यहाँ पे। ओके, तो इसे हम स्टर्न लेयर भी बोलते हैं, टाइटली बाउंड लेयर बोलते हैं। और अगर हम सिंगल सिंगल लेयर की बात कर रहे थे तो ये पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन लेयर हो गया। ओके, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, सीयर प्लेन सॉल्वेटेड लेयर। अब हम पूरे इस लेयर की बात करें तो ये है हमारे टाइटली बाउंड लेयर, काउंटर आयंस होते हैं, और क्या बोलते हैं हम इन्हें, स्टर्न लेयर बोलते हैं। नाउ अब हम यहाँ से बात करें बी टू बी डैश टू सी डैश, तो इस लेयर को हम बोलते हैं गॉय लेयर, डिफ्यूज सेकंड लेयर। गॉय लेयर और डिफ्यूज सेकंड लेयर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब धीरे धीरे यहाँ पे जो पॉजिटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन बहुत दूर होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो इस केस में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे मिले हुए होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें बोला गया डिफ्यूज लेयर। ओके, डिफ्यूज सेकंड लेयर। तो हमारी फर्स्ट लेयर हो गई टाइटली बाउंड लेयर, काउंटर आयन स्टर्न लेयर भी बोलते हैं हम। उसके बाद सेकंड है बी टू बी डैश टू सी डैश, हम बोलते हैं गॉय लेयर, डिफ्यूज सेकंड लेयर। नाउ अब हमें सी डैश टू डी डैश, ये बिल्कुल ही न्यूट्रल लेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो हो चुका है, क्योंकि ये चार्ज बहुत ही दूर हैं। ये चार्ज हमारे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स ना लगने की वजह से यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्या रहते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं, इसीलिए इसे न्यूट्रल रीजन बोला गया। ओके, न्यूट्रल, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन, क्योंकि यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव हैं और ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज ना होने की वजह से हम बोलते हैं न्यूट्रल रीजन। ओके, तो यही है हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। डबल लेयर क्यों बोला गया, फर्स्टली हमारी जो फर्स्ट लेयर ये हो गई टाइटली बाउंड लेयर, स्टर्न लेयर। सेकंड हमारी हो गई गॉय लेयर, जिसे हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। तो इन दो, यही हमारी दो मेन लेयर हैं, तो इसीलिए इसका नाम हमने दिया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे उसी चीज़ को डिफाइन किया गया है डिटेल में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस विथ पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो होता है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस होते हैं, जो कि हमारे सफेक्टेंट का नेचर होता है, यानी वो कैटाइनिक है या एनाइनिक है, जो भी है, लेकिन उसे हम पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस ही बोलेंगे। कंसिडर द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन प्रिफर to adsorb positive ions on the surface in an aqueous solution containing both positive negative ions due to the dissociation of the salts. Okay, तो वही बोला गया है कि मान लिया हमने जो सर्फेक्टेंट लिया वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, जब वो हम लिक्विड में ऐड करते हैं तो लिक्विड भी कहीं ना कहीं वो आयनाइज होते हैं, आयनाइज फॉर्म में होते हैं, उनके सॉल्ट्स आयनाइज हो जाते हैं, तो उनमें तो हमारे लिक्विड में तो बहुत चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमने जो सर्फेक्टेंट ऐड किया वो एक सिंगल नेचर शो करेगा, आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, आइदर नॉन आयनिक। ओके, The ions which adsorb on the surface are called the potential determining ions. जो आयंस हमारे क्या होते हैं, सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्ब यानी सरफेस पे ही जाके अटैच होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस। These potential determining ions influence the distribution of the ions in the solution around the suspended particle. और यही हमारे पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं कि हमारे जो आयंस का जो सॉल्यूशन लिक्विड का जो आयंस है उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग सर्फेक्टेंट को डाला तो वो पहले तो वो नेगेटिव वाले को ही अट्रैक्ट करे, जितने भी उसके आसपास नेगेटिव चार्ज होंगे, आयंस होंगे, वो इजीली पॉजिटिव सर्फेक्टेंट के पास क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे उनके पास। ओके, तो उस लेयर को हम बोलते हैं टाइटली बाउंड लेयर और द स्टर्न लेयर।
द पॉजिटिव पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस विल रिपेल द पॉजिटिव आयंस। जो सॉल्यूशन लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिवली आयंस होंगे, उन्हें तो वो रिपेल कर देगा फर्स्टली, लेकिन जो नेगेटिव होंगे उन्हें ईजिली अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमारी वही बातें बोली गई हैं, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। दो टर्म और आते हैं, जैसे कि ओके हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। यहाँ पे है टाइटली बाउंड लेयर, मैंने बोला, जो कि काउंटर आयन स्टर्न लेयर होते हैं। दिस लेयर इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द सरफेस, ये सरफेस के एडजेसेंट में होती है। द नेगेटिव आयंस विल अट्रैक्ट एंड हेल्ड क्लोज टू द सॉलिड सरफेस। जो नेगेटिव आयन होंगे वो सॉलिड सरफेस के पास बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होंगे, वहीं पे क्लोजली बाउंड हो जाएंगे। द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड द काउंटर आयंस और द गेगन आयंस। ओके, तो मतलब कि ये क्या है हमारे, हम इन्हें काउंटर आयंस भी बोलते हैं नेगेटिव आयंस को, और हम गेगन आयंस बोलते हैं, गेगन आयंस। द नंबर्स ऑफ द एनायंस आर लेस देन द एडसॉर्ब्ड कैटायन, दस दिस लेयर पॉसेस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि जो एनायंस होते हैं उनके पास क्या होते हैं, जो एडसॉर्ब कैटायन है उनसे कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। थर्मल मोशन ऑल्सो विल ट्राई फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। और जो हमारा थर्मल मोशन होता है, मतलब कि हीट की वजह से जो मोशन होता है पार्टिकल में, वो भी हेल्प करते हैं इन आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, व्हेन पार्टिकल्स मूव रिलेटिव टू द लिक्विड, द टाइटली बाउंड लेयर ऑल्सो मूव्स अलोंग। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो टाइटली बाउंड लेयर भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। दस पार्टिकल सरफेस एक्सटेंड अप टू द B to B डैश रादर देन A to A डैश। अब इसी वजह से मूव करने की वजह से क्या है, जो लेयर है पार्टिकल सरफेस है वो कहाँ तक जाता है, B to B डैश तक। ओके, ना कि A to A डैश तक ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन होता है, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे एक थिक लेयर बनती है। द बाउंड्री B to B डैश इज कॉल्ड द शियर प्लेन, उसे हम शियर प्लेन कहते हैं। नाउ व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? जीटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ऑब्जर्व एट द शियर प्लेन। वो पोटेंशियल जो हमें शियर प्लेन पे ऑब्जर्व्ड होता है उसे हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, और उसे हम सरफेस ऑफ द सॉल्वेटिंग लेयर भी बोलते हैं, जो हमारी B to B डैश लेयर होती है। ओके, सो ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, हम इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, ये किसके बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शियर एंड द इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। जो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन था और जो हमारा शियर प्लेन B to B डैश है, वो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, और इसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, with the help of apparatus, instrument, electrophoretic cell or the zeta meter. Okay, based on the movement of the particles के मूवमेंट के बेस पे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल है कि कैसे ये वर्क करता है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाईएस्ट एट द सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी, सरफेस पे, एंड डिक्रीज शार्पली अलोंग द स्टर्न लेयर। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्टर्न लेयर तक क्या होगा, ये शार्पली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ओके, उसके बाद ग्रेजुअली गॉय लेयर हमारी हो गई, गॉय लेयर, एंड बिकम जीरो एट द इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। जो B to B डैश टू C to C डैश वाली लेयर है, गॉय लेयर, वहाँ तक जाते जाते हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाता है। ओके, यानी कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज सफिक्टेंट थे उनका इफेक्ट जैसे जैसे हम डीप जाएंगे उनका इफेक्ट कम होता जाएगा, तो इसीलिए उसे बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम डीप लेयर में जाते हैं। नाउ गॉय लेयर क्या है, डिफ्यूज सेकेंड लेयर है। ओके, B to B डैश टू C to C डैश, ये हमारी गॉय लेयर डिफ्यूज लेयर होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायंस विल बी मोर नियर टू द B to डैश बट विल बी ग्रेजुअली डिक्रीज। B to B डैश तक जो एनायंस की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे C के जो C वाली लेयर है वहाँ तक जाते जाते वो कम होने लगता है उसका इफेक्ट, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजिव लेयर, डिफ्यूज सेकेंड लेयर। ओके, गॉय लेयर भी हम बोलते हैं इस लेयर को। द नंबर ऑफ द कैटायंस एनायंस विल बी इक्वल एट द C to C डैश, और C to C डैश तक क्या होगा, दोनों आयंस जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इक्वल इन नेचर हो जाएंगे। ओके, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। नाउ
अब हमारा नर्स पोटेंशियल क्या है? नर्स पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन। जो पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है और हमारा जो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं नर्स पोटेंशियल। Now, in next lecture, we will discuss about the adsorption at the solid interfaces. What is adsorption in detail? Thank you so much. Please share more and more with your friends, colleagues and the classmate also. Okay. Thank you so much.